हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग ब्रैम स्टोकर की काफ़ी फेमस नॉवेल ड्रैकुला को डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी है ये वाला टॉपिक। तो ड्रैकुला से रिलेटेड ना इस वाले वीडियो में हम 3-4 क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश किए हुए हैं, क्योंकि आप लोग को मोस्टली पता होगा कि एग्जाम में ना डायरेक्ट समरी नहीं पूछता है। समरी लिखने से क्या होता है ना कि आप एग्जाम में पास हो कर जाओगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए समरी लिखते हो तो पास कर जाओगे, बट अगर अच्छा मार्क्स लाना है एग्जाम में तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है। इसी वजह से हम रिसेंट अब कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में ना 3-4 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि ड्रैकुला से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुका है, तो आपको कैसा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो आइडिया आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के मिल जाएगा। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस किए हुए थीम्स को डिटेल में कि अगर थीम्स पूछा तो आप वो सेक्शन लिखना। फिर गॉथिक एलिमेंट इन ड्रैकुला कि ड्रैकुला नॉवेल में गॉथिक एलिमेंट पूछा तो आप वो वाला सेक्शन लिखना। ये दोनों 3-3 पेज में लगभग डिस्कस किए हुए हैं। फिर एंड में समरी डिस्कस किए हुए। तो ये 3 क्वेश्चन को कवर अप करवाने की कोशिश किए हुए हैं। फिर बाकी पॉइंट वाइज तो है ही, इंट्रोडक्शन ऑथर के बारे में, फिर थोड़ा सा टाइटल के बारे में और एंड में कंक्लूजन। ठीक है, और बाकी इन सब चीज़ से पहले आपको हम कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे देंगे ताकि आप लोग को जो है ना नॉवेल अच्छे से समझ आ जाए, पता चल जाए कौन कौन सा कैरेक्टर है ना, तो कहानी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन से। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, पहले हम उसको ही डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है काउंट ड्रैकुला। ही इज ए सेफ शिफ्टिंग वेम्पायर। सेफ शिफ्टिंग वेम्पायर इट मीन्स अपना जो आकार बदल ले वैसा वेम्पायर रहता है। फ्रॉम ट्रांसिल्वेनिया से रहता है, एक जगह का नाम है। हु रिलोकेटेड टू लंदन, और जो बाद में लंदन भी चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जोनाथन हार्कर। ही इज एन इंग्लिश सॉलिसिटर। ये एक इंग्लिश सॉलिसिटर रहता है। सॉलिसिटर का अर्थ हो जाता है लॉयर या फिर एडवोकेट, हिंदी में हम लोग वकील बोल सकते हैं। हु गेट्स इम्प्रिजन इन ड्रैकुलाज ट्रांसिल्वेनियाज लेयर। लेयर इट मीन्स मांद या गुफा हो जाता है। तो ये जो जोनाथन हार्कर है ना वो ड्रैकुला के ट्रांसिल्वेनिया में जो गुफा था ना उसमें कैद हो जाता है, बट इवेंचुअली स्केप्स, लेकिन अंततः किसी तरह ये बच जाता है वहां से। नेक्स्ट है मीना हार्कर। ही इज जोनाथन फ्यांसी। ये जोनाथन की फ्यांसी रहती है। हु इज लेटर इन्फेक्टेड बाय ड्रैकुलाज वेम्पायरिज्म, जो कि बाद में इफेक्ट भी हो जाती है, मतलब ड्रैकुला इसको काट लेता है तो इस वजह से ये भी ड्रैकुला बनने वाले प्रोसेस में आ जाती है। तो ये इन्फेक्ट हो जाती है ड्रैकुला के वेम्पायरिज्म से, बट नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनडेड, लेकिन ये पूरी तरह से बदलती नहीं है अनडेड में। सी हेल्प्स इन ट्रैकिंग डाउन ड्रैकुला, और ये ना ड्रैकुला को ट्रैक करने में, उस पर नजर रखने में, उसको पकड़ने में काफी हेल्प करती है बाकी सभी का। नेक्स्ट है प्रोफेसर अब्राहम वैन हेल्सिंग। ही इज द डच डॉक्टर। ये एक डच के डॉक्टर हैं। दैट हेल्प्स डायग्नोजिंग विक्टिम्स ऑफ ड्रैकुला, जो कि मदद करते हैं जो भी ड्रैकुला का विक्टिम है ना, मतलब ड्रैकुला के जो भी शिकार है ना उनको डायग्नोज करने में, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं उसको पहचानने में या उनको ठीक करने में। ट्रैकिंग डाउन ड्रैकुला, बाद में ये ड्रैकुला को ट्रैक करते हैं, मीन्स उस पर नजर रखते हैं। बैटलिंग हिम, उससे लड़ाई करते हैं। एंड डिफीटिंग हिम, और ड्रैकुला को हरा भी देते हैं। नेक्स्ट 3 कैरेक्टर को हम एक साथ मेंशन किए हुए हैं। जॉन सीवर्ड, अर्थर होल्मवुड एंड क्विंसी मॉरिस, लूसी स्यूटर। ये तीनों जो है लूसी के स्यूटर हैं, इट मीन्स तीनों जो है लूसी को पसंद करते हैं, उसे शादी करना चाहते हैं। हु मेक अप प्रोफेसर वैन हेल्सिंग्स ग्रुप, जो कि प्रोफेसर वैन हेल्सिंग के साथ मिलकर ना एक ग्रुप बनाते हैं ऑफ ड्रैकुला हंटर्स। ड्रैकुला हंटर्स का मतलब प्रोफेसर वैन हेल्सिंग और बाकी ये तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाए, और ये सारा ग्रुप जाके ना मारता है एंड में ड्रैकुला को। और इसी मारने के क्रम में ना क्विंसी मॉरिस की इस नॉवेल के एंड में मृत्यु भी हो जाती है। और सबसे आखिरी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम जो बताए थे, तो सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि अभी हम बताए थे कि लूसी के तीनों सूटर्स थे जो कि लूसी से शादी करना चाहते हैं, वो लूसी वेस्टर्ना है। सी इज मीनास फ्रेंड। ये मीना की फ्रेंड रहती है। एंड ड्रैकुलास फर्स्ट विक्टिम, और ड्रैकुला का पहला शिकार जो है ये लूसी ही रहती है इस नॉवेल में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम डिस्कस कर लिए। अब इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन आप याद रखिएगा। वीडियो लंबा है क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश किए हुए हैं, लेकिन आप अपने एग्जाम में वही डिस्कस करना है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया हो। आपको पूरा वीडियो नहीं लिखना है आंसर के रूप में, आपको इस वीडियो के हेल्प से ना अपना आंसर रेडी करना है कि अगर समरी पूछा तो समरी, थीम पूछा तो थीम, गॉथिक एलिमेंट पूछा तो गॉथिक एलिमेंट। शुरू करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन। ड्रैकुला इज एन एपिस्टरी गॉथिक हॉरर नॉवेल। हॉरर नॉवेल तो आप लोग जानते हैं कि ड्रावना नॉवेल है। अब एपिस्टरी क्या होता है? एपिस्टरी नॉवेल ऐसा नॉवेल होता है ना जिसको लेटर्स के फॉर्म में या लेटर्स के हेल्प से लिखा गया हो, किसी डॉक्यूमेंट के हेल्प से लिखा गया हो। तो ड्रैकुला जो है वो एक एपिस्टरी नॉवेल है। और गॉथिक
ऐसा नॉवेल हो जाता है जिसमें कि हॉरर और रोमांटिक दोनों एलिमेंट का यूज़ किया गया हो। तो ड्रैकुला में ना दोनों चीज़ को दिखाया गया है, हॉरर को भी और रोमांटिसिज्म को भी। इस वजह से जो ड्रैकुला है वो एक गॉथिक हॉरर नॉवेल है, रिटन बाय एन आयरिश ऑथर, जिसको कि लिखा गया है एक आयरिश ऑथर ब्रैम स्टोकर के द्वारा। ब्रैम स्टोकर विजिटेड द सी साइड टाउन ऑफ विट्सबा इन 1980। तो ब्रैम स्टोकर जो कि ऑथर है ना, वो सी साइड, इट मीन्स समुद्र के किनारे स्थित शहर जिसका कि नाम विटबी है, वो घूमने जाते हैं 1980 में। एंड दैट विजिट वॉज स्टेड टू बी पार्ट ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर ड्रैकुला, और उसी विजिट को ना पार्ट के रूप में माना जाता है कि वहीं से जो ऑथर है इंस्पायर होकर इस नॉवेल को लिखना शुरू किए, ड्रैकुला को। अकॉर्डिंग टू बायोग्राफर हैरी लुडलम, एक बायोग्राफर हैं ब्रैम स्टोकर के, तो उनके अनुसार, हैरी लुडलम के अनुसार, ब्रैम स्टोकर ड्रीम्ड ऑफ ए वेम्पायर किंग राइजिंग फ्रॉम द टॉम, कि ब्रैम स्टोकर ना एक सपना देखे कि एक वेम्पायर किंग है, वेम्पायर का राजा है जो कि अपने टॉम से, अपने कब्र से उठ रहा है। एंड स्टार्टेड राइटिंग द नॉवेल बेस्ड ऑन दैट, और उसी इंसिडेंट पे बेस्ट वो आधारित नॉवेल लिखना शुरू कर दिए, मतलब ऐसा हैरी लुडलम का कहना है। द फर्स्ट टाइटल ऑफ द नॉवेल वॉज, और स्टार्टिंग में जो नॉवेल का टाइटल था द डेड अनडेड था। इट वॉज रिटन इन 1890, इसको लिखा गया 1890s में, एंड पब्लिश्ड इन 1897, और जो पब्लिश करवाया गया इस नॉवेल को 1897 में करवाया गया। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए वेम्पायर, ये हम लोग को कहानी बताता है एक वेम्पायर की, नेम्ड काउंट ड्रैकुला, जिसका कि नाम काउंट ड्रैकुला है, हु ट्राइज टू मूव फ्रॉम, जो कि कोशिश करता है मूव फ्रॉम ट्रांसिल्वेनिया टू इंग्लैंड, मतलब ट्रांसिल्वेनिया एक जगह है, वहाँ से इंग्लैंड जाने की कोशिश करता है, इन परस्यूट ऑफ न्यू ब्लड, और ये क्यों जाता है इंग्लैंड? नए ब्लड की तलाश में। प्रोफेसर अब्राहम वैन हेल्सिंग एंड हिज ग्रुप, प्रोफेसर अब्राहम वैन हेल्सिंग और उनका जो समूह था, बैटल विथ ड्रैकुला, ड्रैकुला के साथ लड़ाई लड़ता है, टू प्रिवेंट हिम, उसको रोकने के लिए। तो मेन जो कहानी है ना, इसी इंसिडेंट पे बेस्ड है कि कैसे ड्रैकुला को रोका जाता है इस चीज़ से। तो ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। अब अबाउट ऑथर है ब्रैम स्टोकर बाय नेम ऑफ अब्राहम स्टोकर। ब्रैम स्टोकर जिनका की उपनाम अब्राहम स्टोकर है, वॉज एन आयरिश राइटर, ये एक आयरिश राइटर थे, बेस्ट नोन एज एन ऑथर ऑफ द गॉथिक हॉरर टेल ड्रैकुला, और बेस्ट ये इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो अपना जो नॉवेल ड्रैकुला लिखे ना, उसी चीज़ के लिए मेनली जाने जाते हैं कि इनकी एक ही नॉवेल है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, और इसी वजह से ये ऑथर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। इन हिज अर्ली ईयर्स, अपने शुरुआती सालों में, स्टोकर वर्कड एज ए थिएटर क्रिटिक, एक थिएटर की क्रिटिक के रूप में ये काम करते थे, फॉर एन आयरिश न्यूज़पेपर, एक आयरिश न्यूज़पेपर के लिए, एंड रोड स्टोरीज, और कहानियाँ लिखते थे, एज वेल एज कमेंट्रीज, और साथ ही साथ टिप्पणी भी लिखते थे। सिंस हिज डेथ, मतलब उनके डेथ के बाद, हिज मैग्नम ऑप्स, इनका जो मैग्नम ऑप्स है, इट मीन्स इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, ड्रैकुला वॉज बिकम वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर, मतलब इनके मृत्यु के बाद जो इनका वर्क है ड्रैकुला, वो ना इंग्लिश लिटरेचर का वन ऑफ द फेमस, हम लोग बोल सकते हैं, सबसे प्रसिद्ध बुक में से एक है। एंड द नॉवेल हैज़ बीन अडेप्टेड फॉर न्यूमरस फिल्म, और नॉवेल पे फिर क्या हुआ, ढेर सारा मूवी भी बना, इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि शॉर्ट स्टोरीज भी बनाई गई और प्लेज भी बनाया गया, नाटक भी किया गया। वन ऑफ द स्टोकर्स बायोग्राफर राइट, और उस इसी मतलब नॉवेल की प्रसिद्धि को देखते हुए स्टोकर का जो एक बायोग्राफर है वो लिखता है, स्टोकर हैज़ लॉन्ग रिमेन्ड वन ऑफ द लिस्ट नोन ऑथर्स ऑफ वन ऑफ द बेस्ट नोन बुक्स एवर रिटन। वो बोलता है स्टोकर के बारे में कि स्टोकर जो है ना, अब तक की लिखी गई सबसे बेस्ट पुस्तक में से एक लिख रखे हैं, मतलब ड्रैकुला जो है अब तक जितना ही पुस्तक लिखा गया ना, तो उसमें से सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से है। लेकिन अगर ऑथर की बात की जाए तो वो सबसे कम ज्ञात लेखकों में से हैं, कि मतलब इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जाना जाता है, लोग इनको बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। अब ये हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ लिए, अब है टाइटल के बारे में। टाइटल के बारे में हम थोड़ा सा ही डिस्कस किए हुए हैं। द ऑथर फाउंड द टाइटल ड्रैकुला इन विटबीज पब्लिक लाइब्रेरी। विटबी हम बताएं स्टार्टिंग में कि वो घूमने गए थे ना, तो वहीं से ना ऑथर को इसका टाइटल मिला ड्रैकुला पब्लिक लाइब्रेरी से। वाइल हॉलीडेइंग देयर, जब वहाँ पे वो हॉलीडे मना रहे थे, छुट्टी कर मना रहे थे, पिकिंग इट, और इस टाइटल को वो चूज़ करते हैं बिकॉज, क्योंकि ड्रैकुला मीन्स सन ऑफ ड्रैगन, ड्रैकुला का अर्थ होता है सन ऑफ ड्रैगन। ड्रैकुला इन रोमानियन मीन्स, ड्रैकुला का रोमानियन में अर्थ होता है ड्रैगन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक और मतलब एक रियल कहानी पे बेस्ट भी बताया जाता है कि इस नॉवेल को लिखने का जो रियल रीज़न था, कि रियल कहानी से कैसे ये नॉवेल जोड़ा जाता है, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि ड्रैकुला एलेस्ड रियल लाइफ काउंटर पार्ट, की एक रियल लाइफ कहानी से ना ड्रैकुला को जोड़ा जाता है प्रतिलेख से। अब कैसे, वो हम लोग समझते हैं। वेल्चियन प्रिंस व्लाड टू, एक वेल्चियन जगह है, वहाँ का राजकुमार रहता है व्लाड टू, और व्लाड द
इम्प्लेयर नाम रहता है उसका, ठीक है, या तो व्लैड 2 या फिर व्लैड द इम्प्लेयर, दोनों नाम से जाना जाता है। चेंज हिज नेम टू ड्रैकुला, और ये क्या करता है व्लैड 2 अपना नाम चेंज करके ड्रैकुला कर लेता है, एज ही वॉज ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। क्यों? क्योंकि वो एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर रहता है, सोसाइटी का नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन, ठीक है, तो इसी का मेंबर रहता है, इस वजह से ये अपना नाम चेंज करके ड्रैकुला कर लेता है। व्लैड 2 इज नोन फॉर हैविंग किल्ड अप टू 1 लाख पीपल, और व्लैड 2 इस वजह से जाना जाता है कि वो अपने जीवन काल में लगभग 1 लाख लोगों को मारा था। एंड हिज फेवरेट टॉर्चर मेथड वॉज इम्प्लीमेंट, और उसका जो फेवरेट टॉर्चर मेथड था, किसी को भी टॉर्चर करने का, पीड़ित करने का सबसे फेवरेट जो तरीका था वो इम्प्लीमेंट था, सूली पे चढ़ाना था। दस ही इज ऑल्सो नोन एज व्लैड द इम्प्लेयर, और यही रीजन है कि वह व्लैड द इम्प्लेयर के नाम से भी जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं ड्रैकुला जो स्टोरी है हम लोग की ना, उसको इस वाले इंसिडेंट से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव में ही कुछ पूछ दे, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये स्टोरी भी छोटी सी है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट थीम्स वाला सेक्शन आ गया। थीम्स को लगभग हम 3 पेज में डिस्कस किए हुए हैं। ड्रैकुला ए मास्टर पीस ऑफ ब्रैम स्टॉकर कंटेंट्स मैनी थीम। ड्रैकुला जो कि मास्टर पीस है, इट मीन्स अति उत्तम संरचना है ब्रैम स्टॉकर की, उसमें ढेर सारे विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें कि शामिल है गुड वर्सेस एविल, अच्छाई और बुराई दिखाई गई है इसमें, लॉयल्टी एंड ब्रेवरी दिखाई गई है, वफादारी और बहादुरी, साइंस एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया गया है, सुपरस्टिशन इट मीन्स अलौकिक शक्तियों के बारे में, एंड द ओल्ड वर्ल्ड और पुराने वर्ल्ड के बारे में बात किया गया, द रोल ऑफ वुमेन, और वुमेन का क्या रोल होता है ना, उसको भी डिस्कस किया गया इस नॉवल में। अब इन सारे थीम्स को ना थोड़ा डिटेल में डिस्कस किए हुए। पहला है गुड वर्सेस एविल। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस थीम इन द नॉवल, ये नॉवल का सबसे ऑब्वियस थीम है, सबसे स्पष्ट थीम है, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ज्वाइंट प्रोटैगनिस्ट, और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना ज्वाइंट प्रोटैगनिस्ट, इसमें प्रोटैगनिस्ट के कुछ समूहों के द्वारा किया जाता है, इसमें ढेर सारे प्रोटैगनिस्ट हैं, वेन हेल्सिंग, जोनाथन हार्कर, क्विंसी मॉरिस, ये सारा हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे कैरेक्टर्स में, अर्थर होम्सवुड, डॉक्टर जॉन सीवर्ड एंड मीना मोरी वर्सेस द एंटागनिस्ट काउंट ड्रैकुला। मतलब ये सारे हो गए प्रोटैगनिस्ट, और इन सब का संघर्ष दिखाया गया है द एंटागनिस्ट विलन काउंट ड्रैकुला से। मतलब ये सारे लोग मिलकर काम करते हैं काउंट ड्रैकुला को मारने के लिए। द ज्वाइंट प्रोटैगनिस्ट आर फर्दर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ज्वाइंट प्रोटैगनिस्ट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड के, या हम लोग गुड भी बोल सकते हैं कि अच्छाई को दिखाते हैं, भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ड्रैकुला इज ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैटन, और इसमें कोई संदेह नहीं कि ड्रैकुला जो है वो सैटन का, इट मीन शैतान का रिप्रेजेंटेटिव है। इन द एंड ऑफ द नॉवेल, और नॉवेल के अंत में गुड इज ट्रम्फेट ओवर द एविल, क्या होता है अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। अंततः नॉवेल में क्या होता है ड्रैकुला मारा जाता है और अच्छाई जीत जाती है। नेक्स्ट जो थीम है वो है लॉयल्टी एंड ब्रेवरी, इट मीन्स वफादारी और बहादुरी। दिस इज अ वेरी क्लियर थीम थ्रू आउट द नॉवेल। पूरे नॉवेल के दौरान ये जो थीम है, ये जो विषय है ना, काफी ज्यादा क्लियर स्पष्ट रहता है। द ग्रुप ऑफ वेम्पायर्स हंटर्स, वेम्पायर हंटर्स का जो ग्रुप है, मतलब जो वेम्पायर को मारने वाले हैं, आर लॉयल टू ईच अदर, ये लोग सारे क्या होते हैं एक दूसरे के लिए वफादार होते हैं, एंड टू द मेमोरी ऑफ लूसी, और लूसी के यादों के लिए भी वफादार होते हैं, क्योंकि लूसी जो है वो वेम्पायर की वजह से मर जाती है। जब आप लोग कहानी पढ़ोगे तो आप लोग को समझ आएगा समरी वाले सेक्शन में। दे आर लॉयल टू बोथ, वे लोग जो है दोनों के लिए लॉयल होते हैं, गॉड के लिए एंड ह्यूमैनिटी, इट मीन्स मानवता के लिए, इन देयर डिटर्मिनेशन टू डिस्ट्रॉय द थ्रेट ऑफ द काउंट। और साथ ही साथ वो जो डिटर्मिनेशन, इट मीन्स दृढ़ संकल्प लिए होते हैं, निश्चित किए हुए होते हैं कि वो जो काउंट के खतरे को नष्ट करेंगे, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग लॉयल रहते हैं, वफादार रहते हैं। वैन हेल्सिंग इज लॉयल टू हिज ओल्ड फ्रेंड जॉन सीवर्ड। वैन हेल्सिंग जो कि इस नॉवेल का कैरेक्टर है, वो अपने फ्रेंड जॉन सीवर्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लॉयल वफादार रहता है, एंड कम्स टू हिज एड, और उसके एड इट मीन्स मदद के लिए आता है। वैन ही आस्क फॉर इट, जब भी उसको मदद की जरूरत पड़ती है, जब भी वो बोलता है मदद करने के लिए। क्विंसी, अर्थर एंड शीवार्ड आर लॉयल टू ईच अदर। क्विंसी, अर्थर और शीवार्ड ये तीनों एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं, डिस्पाइट देयर राइवलरी फॉर लूसी हैंड इन मैरिज। मतलब ये तीनों लूसी का हाथ चाहते हैं शादी के लिए, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं अपनी प्रतिस्पर्धा के बावजूद, राइवलरी के बावजूद एक दूसरे के लिए लॉयल हैं। जोनाथन इज लॉयल टू हिज वाइफ। जोनाथन जो है वो अपनी वाइफ के लिए लॉयल रहता है, डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद, दैट शी हैड बीन पॉल्यूटेड बाय द काउंट, कि उसको काउंट के द्वारा पॉल्यूट कर दिया गया, प्रदूषित कर दिया गया है। मतलब उसको भी, मतलब होता है ड्रैकुला का असर उस पर भी आ जाता है, उसको भी ड्रैकुला अपना शिकार बना लेता है। तो ये जानने के बाद भी जो है जोनाथन अपनी वाइफ के लिए लॉयल रहता है। नॉवेल के अंत में जो है जोनाथन की वाइफ ठीक हो जाती है।
द ब्रेवरी ऑफ द मेन कैरेक्टर इज कमेंटेड ऑन रिपीटेडली बाय ईच अदर, और जो बहादुरी है मेन कैरेक्टर्स की उस पर कमेंट किया जाता है, टिप्पणी किया जाता है बार बार एक दूसरे के द्वारा। लूसीज ब्रेवरी इन फेसिंग हर डेथ, लूसी का ब्रेवरी इस चीज़ में दिखाया जाता है कि वो अपने डेथ का सामना करती है। मीनाज ब्रेवरी इन फेसिंग हर पॉसिबल डेथ, मीना भी जो है अपने पॉसिबल इट मीन संभावित मृत्यु का सामना करती है, क्योंकि ये भी हम बताएं ना ड्रैकुला का शिकार हो जाती है तो पॉसिबल होता है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उस चीज़ का सामना करती है और अंतर ठीक हो जाती है। जोनाथन्स ब्रेवरी इज एस्केपिंग फ्रॉम द कैसल, जोनाथन की ब्रेवरी इस चीज़ में दिखाई देती है कि वो कैसे ड्रैकुला के कैसल से, गुफा से बाहर निकलता है, भागता है। एज वेल एज द ब्रेवरी शोन बाय ऑल, और अंततः जो है ब्रेवरी, बहादुरी सबके द्वारा दिखाई जाती है इन द फाइनल पेज में, मतलब सब मिलके जो है ड्रैकुला को कैसे खत्म कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि ब्रेवरी जो है सारे कैरेक्टर्स के द्वारा दिखाई जाती है नॉवेल में। नेक्स्ट जो थीम है साइंस एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, उसको डिस्कस करेंगे। द स्टाम्प ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज ऑब्वियस थ्रू आउट द नॉवेल, मतलब पूरे नॉवेल के दौरान जो स्टाम्प इट मीन्स छाप होता है मॉडर्न वर्ल्ड का वो ऑब्वियस है, स्पष्ट है। डॉक्टर शीवार्ड रिकॉर्ड हिज डायरी ऑन ए फोनोग्राफ, डॉक्टर शीवार्ड जो है अपनी डायरी को रिकॉर्ड करते हैं फोनोग्राफ जिसको कि मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। मीना यूजेज ए टाइपराइटर, मीना जो कि टाइपराइटर का यूज़ करती है, तो ये भी मॉडर्न वर्ल्ड का एक छाप है, सिंबल है। वैन हेल्सिंग यूजेज वेरी न्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेथड, वैन हेल्सिंग जो कि डॉक्टर हैं वो न्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेथड यूज़ करते हैं टू ट्राई टू सेव लूसी, लूसी को बचाने के लिए जो कि वैम्पायर का शिकार बन गई है। तो ये भी जो है यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है। टेलीग्राम्स आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली बाय द कैरेक्टर्स, और टेलीग्राम का यूज़ कैरेक्टर्स के चरित्रों के द्वारा बार बार किया जाता है टू कम्युनिकेट, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एंड सो ऑन। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है ना वो कहीं ना कहीं मॉडर्न वर्ल्ड का है कि टेलीग्राम का यूज़ किया गया, न्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेथड का यूज़ किया गया, फोनोग्राफ का यूज़ किया गया, टाइपराइटर, तो ये सब चीज़ मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेटेड है, इसलिए बताया गया कि मॉडर्न वर्ल्ड का असर भी देखने को मिलता है। साइंस एंड इट्स एडवांसमेंट, साइंस इट मीन्स विज्ञान और इसका एडवांसमेंट इट मीन्स इसमें जो प्रगति हुई है इन द मॉडर्न इंग्लैंड में इज इन पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले इन एनी एक्शन टेकन अगेंस्ट ड्रैकुला के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने में इस वजह से देर होती है ना, क्योंकि साइंस और इसके एडवांसमेंट की वजह से होता है ना, लोग यकीन नहीं कर पाते कि ड्रैकुला होता है, इससे बचने का कोई तरीका होगा, इसी वजह से ड्रैकुला को मारने में, उसके कोई भी एक्शन को रोकने में काफ़ी देर हो जाती है इस नॉवेल में। इग्नोरेंस ऑफ सुपरस्टिशन, और इग्नोर किया जाता है सुपरस्टिशन को, अलौकिक शक्तियों को, मीन्स दैट इज ऑलमोस्ट टू लेट फॉर लूसी, और यही कारण है कि लूसी के लिए, जिसका अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। बिफोर एनी ऑफ दोज इन्वॉल्व रियलाइज सीज एट रिस्क, कि इससे पहले कि जो भी लोग उसके आसपास थे समझ पाते कि उसको कोई खतरा है, क्या होता है कि वो लोग इग्नोर करते हैं सुपरस्टिशन को, अलौकिक शक्तियों को, और लूसी के अंदर जो भी बदलाव आ रहा है उन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी वजह से लूसी के लिए देर हो जाता है, लूसी मर जाती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि साइंस और इसके एडवांसमेंट की वजह से नॉवेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है। नेक्स्ट है सुपरस्टिशन एंड द ओल्ड वर्ल्ड, इस थीम को भी यूज किया गया है नॉवेल में। द थीम ऑफ सुपरस्टिशन एंड द ओल्ड वाज अपेरेंट ऑलमोस्ट एज द नॉवेल ओपन्स, कि जैसे ही नॉवेल स्टार्ट होता है ना, ओपन होता है, शुरू होता है, उसी तरह ना हम लोग को ये सुपरस्टिशन इट मीन्स अंधविश्वास और ओल्ड वर्ल्ड इट मीन्स पुरानी दुनिया का थीम जो है वो देखने को मिलता है। द पीजेंट्स ऑफ ट्रांसिल्वेनिया ब्लेस वन अनदर, जो पीजेंट है इट मीन्स किसान है ट्रांसिल्वेनिया के, वो एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। मेक द साइन ऑफ एविल आई टू वार्ड ऑफ स्पिरिट्स, आत्माओं को दूर रखने के लिए एविल आई का साइन बनाते हैं। अंडरस्टैंड द प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय गार्लिक, और गार्लिक से इट मीन्स लहसुन से जो इन लोग को प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलता है, उसको भी ये किसान लोग समझते हैं। होता है ना, मतलब जब आप नॉवेल पढ़ोगे ना आपको क्लियर होगा कि जो भी मतलब गार्लिक रखने से, लहसुन रखने से क्या होता है कि नॉवेल में दिखाया जाता है कि वैम्पायर लोग दूर रहते हैं, तो ये गार्लिक के प्रोटेक्शन को भी किसान लोग समझते हैं। वियर क्रॉसेस इटीसी, और साथ ही साथ क्रॉस पहनते हैं। क्रॉस इट मीन जो होता है ना क्रिश्चियन लोग, जो प्लस वाला सिंबल होता है, तो वो क्रॉस पहनते हैं। देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्रेट ऑफ द वैम्पायर कीप्स देम सेफ, और यही जो अंडरस्टैंडिंग है ट्रांसिल्वेनिया के किसान की, कि वो लोग समझते हैं वैम्पायर के डर को समझते हैं, तो यही चीज़ ना उनको वैम्पायर के खतरे से बचाता है। नेक्स्ट जो थीम है द रोल ऑफ वुमेन, उसको डिस्कस करेंगे। वुमेन इन विक्टोरियन सोसाइटी हैड ए वेरी डिफिनेट प्लेस, विक्टोरियन सोसाइटी की जो महिलाएं थी ना उनका प्लेस बहुत ज़्यादा डिफिनेट था, इट मीन्स निश्चित था, एंड इट वॉज सर्टेनली नोट एज एनी काइंड ऑफ एन इक्वल टू मैन, और निश्चित तौर पे ये किसी भी तरीके से ना मैन के इक्वल नहीं था, मतलब आदमियों के बराबर अधिकार नहीं प्राप्त था विक्टोरियन सोसाइटी में वुमेन को। लूसी इज ए प्योर वुमेन, लूसी जो है एक प्योर वुमेन रहती है, शुद्ध औरत रहती है। हाउएवर, हालांकि हर फ्लर्टियस नेचर इज मेड एपरेंट, उसका फ्लर्टियस इट मीन्स चुलबुला स्वभाव तब एपरेंट इट मीन्स स्पष्ट होता है। व्हेन सी आस्क्स जोकिंगली, जब वो मजाक में पूछती है या मजाक में कहती है, व्हाई सी मे नॉट बिकम इंगेज टू 3 men, कि क्यों वो
तीन आदमियों से शादी नहीं कर सकती। हम बताए थे ना, स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि लूसी को तीन लोग पसंद करते थे नॉवेल में, तो वो ना मजाक मजाक में बोलती है कि हम तीनों से शादी नहीं कर सकते। तो वो उसके फ्लर्टियस इट मीन्स चुलबुले स्वभाव को दिखाता है। वैन सी डाइज, और जब उसकी मृत्यु होती है, एंड बिकम्स ए वेम्पायर, और जब वो एक वेम्पायर बन जाती है, बिकम्स ओवर्टली सेक्सुअल एंड प्रीडेटरी, वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इट मीन्स कामुक बन जाती है, और प्रीडेटरी इट मीन्स हिंसक बन जाती है। सेक्सुअली प्रीडेटरी वुमेन, और एक कामुक हिंसक महिला, वॉज अनएक्सेप्टेबल टू द विक्टोरियंस, वो विक्टोरियंस लोगों के लिए ऐसी महिला अनएक्सेप्टेबल थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता था विक्टोरियन समाज के द्वारा। एंड सो लूसी इज किल्ड, और यही कारण है कि लूसी को मार दिया जाता है। इन डेथ, मृत्यु में, लूसी रिटर्न्स टू द वर्जाइनल यंग वुमेन, लूसी जो है मृत्यु के बाद क्या होता है, एक वर्जाइनल इट मीन्स उस कुंवारी युवती के रूप में वापस आ जाती है। हुम अर्थर फेल इन लव विथ, जिससे कि अर्थर को प्यार हुआ था, ठीक है, मतलब वो फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है जब उसका मृत्यु हो जाता है वेम्पायर बनने के बाद। तो मीना इज ऑल्सो प्योर वुमेन, मीना भी जो रहती है इस नॉवेल में वो भी एक प्योर महिला रहती है। एंड डज नॉट पोजेस द फ्लर्टियस नेचर ऑफ हर फ्रेंड लूसी, लेकिन वो ना फ्लर्टियस नेचर इट मीन्स चुलबुला स्वभाव नहीं रहता है उसका अपनी फ्रेंड लूसी की तरह। दस अल्दाव इंडेंजर्ड, इस प्रकार जो है वो इंडेंजर्ड इट मीन्स खतरे में होने के बावजूद, सी इज सेव्ड, उसको बचा लिया जाता है। मीना इज वर्चुअस एंड डिवोटेड टू हर हस्बैंड, मीना जो है वर्चुअस इट मीन्स नेक रहती है और काफ़ी ज़्यादा समर्पित रहती है अपने हस्बैंड को लेके। तो यहाँ पे जो है ये थीम्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेक्शन है वो है गॉथिक एलिमेंट इन ब्रैम स्टोकर नॉवेल ड्रैकुला। ड्रैकुला में गॉथिक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, स्पेशली आपके एग्जाम में अगर गॉथिक एलिमेंट से क्वेश्चन आ जाए या आपके क्वेश्चन में कहीं भी गॉथिक एलिमेंट लिखा रहे तब आप ये वाला सेक्शन डिस्कस कर सकते हो। आंसर में पहले क्या करोगे, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दोगे, इंट्रोडक्शन के बाद ऑथर के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, फिर गॉथिक एलिमेंट और एंड में कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो आंसर। अगर गॉथिक एलिमेंट आ गया तो सेम टू सेम लिख देना है। ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला इज ए क्लासिक हॉरर नॉवेल। ब्रैम स्टोकर की जो ड्रैकुला है वो एक क्लासिक हॉरर नॉवेल है दैट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ गॉथिक एलिमेंट्स, जिसमें कि बहुत ज़्यादा यूज किया गया है गॉथिक एलिमेंट का। हम बताएं ना, गॉथिक एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें रोमांटिसिज्म और ये हॉरर दोनों को यूज किया जाता है। द स्टोरी इज सेट प्राइमरली इन ट्रांसिल्वेनिया एंड इंग्लैंड। स्टोरी की जो सेटिंग रखी जाती है मेन रूप से वो ट्रांसिल्वेनिया और इंग्लैंड में रखी जाती है। स्टोकर यूज ऑफ गॉथिक एलिमेंट, और स्टोकर जो यूज करते हैं गॉथिक एलिमेंट का, हेल्प्स टू क्रिएट ए डार्क एंड ओमनियस एटमोस्फियर। इससे क्या होता है ना, मदद मिलती है एक डार्क इट मीन्स अंधेरा और ऑमनियस इट मीन्स अशुभ एटमोस्फियर क्रिएट करने में। दैट कंट्रीब्यूट्स टू द नॉवेल सेंस ऑफ टेरर और हॉरर, और जो ना नॉवेल के सेंस ऑफ टेरर इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं भय की भावना, डर की भावना नॉवेल में क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, मदद करता है। वन ऑफ द प्राइमरी गॉथिक एलिमेंट यूज्ड इन ड्रैकुला, और वन ऑफ द प्राइमरी इट मीन्स जो महत्वपूर्ण गॉथिक एलिमेंट है जो कि यूज़ किया गया ड्रैकुला में इज द सेटिंग। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेटिंग है। द नॉवेल इज सेट इन ट्रांसिल्वेनिया, नॉवेल की जो सेटिंग रखी गई है ट्रांसिल्वेनिया में रखी गई, विच इज डिपिक्टेड एज ए रिमोट एंड डेसोलेट प्लेस, जिसको कि एक रिमोट इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सुदूर या फिर जो एकांत में स्थित हो ऐसे जगह के रूप में, और डेसोलेट इट मीन्स उजाड़ सुनसान जगह के रूप में डिपिक्ट किया गया, इसकी व्याख्या की गई है ट्रांसिल्वेनिया की। द माउंटेन्स इट मीन्स जो पहाड़, फॉरेस्ट इट मीन्स जंगल, और कैसल्स इट मीन्स जो गुफाएं हैं ऑफ ट्रांसिल्वेनिया आर डिस्क्राइब्ड इन डार्क, उन सबको अंधेरे में दिखाया जाता है, एंड ऑमनियस टर्म और ऑसिब टर्म में दिखाया जाता है। बस डर वाला माहौल क्रिएट करने के लिए नॉवेल में जो है ऐसी सेटिंग का यूज किया जाता है। अनदर गॉथिक एलिमेंट यूज्ड इन द नॉवेल इज सुपरनेचुरल एलिमेंट, और जो दूसरा गॉथिक एलिमेंट नॉवेल में यूज किया गया वो सुपर नेचुरल एलिमेंट है, इट मीन्स अलौकिक शक्तियों का यूज किया गया है। काउंट ड्रैकुला इज ए वेम्पायर, ए क्रिएचर दैट इज नाइदर फुल्ली ह्यूमन नोर फुल्ली एनिमल। काउंट ड्रैकुला जो कि वेम्पायर है इस नॉवेल में, वो ना तो पूरी तरह से मनुष्य है ना ही पूरी तरह से जानवर है। ही पोजेस सुपर नेचुरल एबिलिटीज, उसके अंदर अलौकिक शक्तियां योग्यता है, सच है जैसे द पावर टू कंट्रोल द माइंड्स एंड बॉडीज ऑफ हिज विक्टिम्स, की वो अपने शिकार का, जिनको भी वो शिकार कर चुका है ना, उसके माइंड्स को कंट्रोल में कर सकता है, दिमाग को, बॉडीज इट मीन्स उनके शरीर को भी कंट्रोल में कर सकता है। एज वेल एज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्म इनटू अदर क्रिएचर, साथ ही साथ ये दूसरे क्रिएचर इट मीन्स जीव में बदल सकता है, सच है जैसे कि बैट इट मीन्स चमगादड़ में बदल सकता है, उल्फ इट मीन्स भेड़िया में खुद को बदल सकता है। द अदर वेम्पायर्स इन द नॉवेल, और जो दूसरे वेम्पायर्स है नॉवेल में वो है सच है जैसे कि लूसी है, ये भी वेम्पायरिज्म का शिकार हो जाती है तो ये भी वेम्पायर बन जाती है। एंड द थ्री ब्राइड्स के बारे में भी नॉवेल के स्टार्टिंग में डिस्कस किया गया है, तो वो थ्री ब्राइड्स भी रहती है, आर ऑल्सो डिपिक्टेड एज सुपर नेचुरल क्रिएचर, उन सब की व्याख्या भी सुपर नेचुरल क्रिएचर इट मीन्स जीव के रूप में की गई है, विद द पावर ऑफ सिड्यूस एंड प्रे ऑन ह्यूमंस, और इन सब के पास ना पावर होता है मनुष्य को लुभाने का और उनको शिकार करने का, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड जो गॉथिक एलिमेंट है। इसके बाद द यूज ऑफ सिंबोलिज्म, कि इसमें सिंबोलिज्म का यूज किया गया है, इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट गॉथिक एलिमेंट, जो कि एक महत्वपूर्ण गॉथिक एलिमेंट है ड्रैकुला में। ब्लड
मतलब ब्लड को सिंबल के रूप में यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल इज ए रेकरिंग सिंबल इन नॉवल। नॉवल का रेकरिंग इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जिसको बार बार रिपीट किया गया हो। मतलब वैम्पायर वाला नॉवेल है तो कन्फर्म है ब्लड से रिलेशन दिखाया जाएगा ही, ब्लड को सिंबल के रूप में यूज किया ही जाएगा। इट रिप्रेजेंट लाइफ एंड डेथ। ब्लड जो है लाइफ और डेथ को रिप्रेजेंट करता है, मृत्यु और जीवन को, एज वेल एज द कनेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड अनडेड। साथ ही साथ एक कनेक्शन दिखाता है, संबंध दिखाता है जीवित और मृत लोगों के बीच। इट इज ऑल्सो यूज टू सिम्बोलाइज सेक्सुअल डिजायर। इसका यूज किया जाता है सेक्सुअल डिजायर के सिंबल के रूप में भी। एंड द पावर डायनेमिक बिटवीन मैन एंड वुमेन, और जो महिला और पुरुषों के बीच गतिशील शक्ति है ना, प्रतीक के रूप में भी जो है ब्लड का यूज किया जाता है। द क्रूसिफिक इज अनदर इंपॉर्टेंट सिंबल। और जो क्रूसिफिक है इट मीन्स क्रूसिफिक वो क्रॉस वाला जो सिंबल हो जाता है। इट मीन्स क्रिश्चियन लोग में जो ऐसे करके क्रॉस का सिंबल यूज किया जाता है और ईसा मसीह को यहाँ पे लटका हुआ दिखाया जाता है। तो वो जो क्रूसिफिक है ना वो भी महत्वपूर्ण सिंबल है, रिप्रेजेंटिंग द पावर ऑफ फेथ, जो कि रिप्रेजेंट करता है फेथ के पावर को, मतलब विश्वास में कितनी शक्ति होती है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड द डिवाइन प्रोटेक्शन। डिवाइन प्रोटेक्शन इट मीन्स एक दिव्य सुरक्षा को भी रिप्रेजेंट करता है अगेंस्ट एविल, बुराई के खिलाफ। ठीक है, तो ये सिंबोलिज्म वाला सेक्शन हो गया। अब है नेक्स्ट, गॉथिक लिटरेचर ऑफ्टन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ डेथ, डीके एंड द मैकब्रे। तो गॉथिक लिटरेचर में ना मोस्टली ऐसे विषयों का यूज किया जाता है, डेथ का, डीके इट मीन्स नष्ट या हम लोग बोल सकते हैं भय दिखाया जाता है, और साथ ही साथ मैकबे इट मीन्स हो जाता है भयावता। इन सारे थीम्स का यूज किया जाता है। एंड ड्रैकुला इज नो एक्सेप्शन। और ड्रैकुला जो हम लोग का नॉवेल है वो इसका कोई अपवाद नहीं है, मतलब इस वाले नॉवेल में भी ये सारा चीज दिखाया गया है। द नॉवेल इज फुल ऑफ सीन्स ऑफ वायलेंस। नॉवेल जो है पूरे वायलेंस के सीन से भरा पड़ा है। इट मीन्स हिंसा के सीन से। गो इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मतलब बहुत ज़्यादा रक्तपात दिखाया गया है। एंड टेरर इट मीन्स भय वाला सीन भी नॉवेल में बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। द वैम्पायर आर डिपिक्टेड एज क्रिएचर ऑफ द नाइट। वैम्पायर को डिपिक्ट किया गया है, वैम्पायर की व्याख्या की गई है कि उनको रात के प्राणी के रूप में दिखाया गया है। प्रेइंग ऑन द इनोसेंट, जो कि इनोसेंट का शिकार करते हैं, निर्दोषों का। द नॉवेल ऑल्सो एक्सप्लोर थीम्स ऑफ सेक्सुअलाइट एंड जेंडर। नॉवेल में जो है सेक्सुअलाइट मीन्स कामुकता और जेंडर वाले थीम्स को भी डिस्कस किया गया, पार्टिकुलरली थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मीना हार्कर। और विशेष रूप से ये दोनों थीम्स ना मीना हार्कर के कैरेक्टर के जरिए दिखाया गया है। मीना इज डिपिक्टेड एज इंटेलिजेंट एंड कैपेबल। मीना की जो व्याख्या की गई है उसको इंटेलिजेंट दिखाया गया, कैपेबल इट मीन सक्षम दिखाया गया। बट सी इज ऑल्सो कंस्ट्रेंड बाय द जेंडर नॉर्म्स। लेकिन साथ ही साथ वो विवश रहती है जेंडर नॉर्म्स से ऑफ द टाइम, उस समय के। ठीक है, उसको विवश भी दिखाया गया मीना हार्कर को इस नॉवेल में। तो यहाँ पे जो है गॉथिक एलिमेंट वाला सेक्शन लगभग खत्म हो गया है। बस आखिरी का हम लोग बोल सकते हैं एक पैराग्राफ बचा है जिसको कि कंक्लूजन में आप लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग समरी को डिस्कस करेंगे। दस इस प्रकार थ्रू आउट द नॉवेल, पूरे नॉवेल के दौरान स्टॉकर यूजेस गॉथिक एलिमेंट टू क्रिएट ए सेंस ऑफ हॉरर एंड ड्रेड इन द रीडर्स। स्टॉकर इट मीन्स जो ऑथर हैं वो गॉथिक एलिमेंट का यूज़ करते हैं ताकि वो ना सेंस ऑफ हॉरर इट मीन्स डर की भावना, ड्रेड इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं खौफ की भावना ना रीडर्स के अंदर क्रिएट कर सके, उसको पैदा कर सके। द नॉवेल इज ऑफन सीन एज ए कमेंट्री। नॉवेल को एक कमेंट्री के रूप में भी प्रायः देखा जाता है, इट मीन्स टिप्पणी के रूप में, ऑन द एंजाइटी ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। मतलब विक्टोरियन समाज जो था ना उसके एंजाइटी पे, उसकी चिंताओं पे ना इस नॉवेल के थ्रू टिप्पणी करने की कोशिश की गई है, पार्टिकुलरली रिगार्डिंग द चेंजिंग रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन। और विशेष रूप से जो भूमिका है मेन और वुमेन की, इट मीन्स औरत की और पुरुषों की, उनके भूमिका में जो बदलाव आ रहा है ना उस पर कमेंट करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे गॉथिक एलिमेंट वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग समरी डिस्कस कर लेते हैं। द नॉवेल ओपन्स विथ जोनाथन हार्कर। नॉवेल जो है जोनाथन हार्कर के साथ शुरू होती है। ए यंग इंग्लिश लॉयर, जो कि एक जवान इंग्लिश लॉयर है, ट्रेवल्स टू कैसल ड्रैकुला, जो कि कैसल ड्रैकुला मतलब ड्रैकुला के गुफा में ट्रैवल करने के लिए जाता है, इन ट्रांसिल्वेनिया, जो कि ट्रांसिल्वेनिया में है। आफ्टर बीइंग असाइन टू गो देयर बाय हिज फर्म, और उसको वहाँ भेजा जाता है उसके फर्म इट मीन्स कंपनी के द्वारा, टू कंक्लूड ए रियल एस्टेट डील विथ काउंट ड्रैकुला, कि काउंट ड्रैकुला के साथ उसकी कंपनी जो एक रियल एस्टेट डील कर रही है ना उसको खत्म करने के लिए जोनाथन हार्कर को काउंट ड्रैकुला के पास भेजा जाता है ताकि वो सारा डील जो है खत्म करके आए। ऑन हिज वे, अब उसके रास्ते में हार्कर इज वार्न्ड बाय लोकल्स, वहाँ के लोकल्स लोगों के द्वारा जो हार्कर को वार्न किया जाता है, रोका जाता है अबाउट द काउंट के पास जाने से। दे गिव हिम क्रूसीफिक्सेस, वे लोग जो है उसको क्रूसीफिक्सेस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं वो जो क्रिश्चियन का प्लस वाला सिंबल होता है वो देते हैं। एंड चार्म्स टू वाइल्ड ऑफ एविल, और उसे बुराई से बचने के लिए ताबीज भी देते हैं। डिस्पाइट द वार्निंग, और इस वार्निंग के बावजूद हार्कर कंटिन्यूज ऑन हिज जर्नी, हार्कर जो अपनी यात्रा पे कंटिन्यू रहता है। अपॉन मीटिंग ड्रैकुला, और ड्रैकुला से मिलने के बाद हार्कर फाइंड्स हिम टू बी
हॉस्पिटेबल एंड इंगेजिंग। हार्कर को क्या लगता है कि ड्रैकुला जो है काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटेबल है। हॉस्पिटेबल इट मीन्स जो अपने मेहमान का स्वागत बड़े अच्छे तरीके से करे, एंड इंगेजिंग इट मीन्स मिलनसार है। ड्रैकुला से मिलकर हार्कर को यही लगा। अब यहाँ तक लिखने के बाद ना आपको एक कोटेशन मेंशन करना है जो कि ड्रैकुला के द्वारा नॉवेल में यूज़ किया गया था। इस तरीके से शुरू है, वेलकम टू माई हाउस, एंटर फ्रीली एंड ऑफ योर ऑन विल। तो ये लाइन ड्रैकुला के द्वारा यूज़ किया गया था जब जोनाथन उसके घर आया था। तो यहाँ पे आप ये कोटेशन मेंशन कर देना, पैराग्राफ चेंज करके। उसके बाद फिर नीचे से लिखना है, दिस इनिशियल परसेप्शन ऑफ द काउंट इज प्रूवन रॉन्ग ए फ्यू डेज लेटर। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो जोनाथन का इनिशियल इट मीन्स शुरुआती परसेप्शन इट मीन्स धारणा है ना ड्रैकुला को लेके, वो गलत प्रूव होता है। व्हेन हार्कर रियलाइजेस, जब हार्कर को ये रियलाइज होता है, ही इज ए प्रिजनर इन द कैसल एंड कैन नॉट लीव। उसको जब ये लगता है ना कि हम ना आ तो गए हैं लेकिन हम एक कैदी हैं इस कैसल में, इस गुफा में एक कैदी हैं और हम खुद से नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे उसको लगने लगता है कि भाई मेरा हम जो सोच रहे थे ड्रैकुला के बारे में वो तो गलत सोच रहे थे। ड्यूरिंग हिज स्टे, अब उसके स्टे के दौरान हार्कर कम्स टू रियलाइज दैट, हार्कर को ये भी रियलाइज होता है कि द काउंट में नॉट बी इंटायरली ह्यूमन, कि जो काउंट है ना वो पूरी तरह से ह्यूमन नहीं है, इट मीन्स मनुष्य नहीं है। आफ्टर ही इज अटैक्ड बाय 3 फीमेल वेम्पायर्स, और यहीं पे जो ना जोनाथन पे अटैक किया जाता है 3 फीमेल वेम्पायर्स के द्वारा, ठीक है। जब ये कैसल में है, गुफा में है काउंट के, तो यहाँ पे 3 फीमेल वेम्पायर्स आके जोनाथन पे अटैक करती है। हार्कर एस्केप्स फ्रॉम द कैसल, और इसी टाइम जो हार्कर है किसी तरह उस कैसल से बच के निकल जाता है। एट द सेम टाइम, उसी समय मीना मुरी जोनाथन हार्कर्स फियांसी, मीना मुरी जो कि जोनाथन हार्कर की फियांसी है, इज सेंडिंग लेटर टू हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर भेजती है, लूसी वेस्टेंट्राको, हु हैज़ रिसीव्ड मैरिज प्रपोजल, जिसको कि अभी तुरंत मैरिज का प्रपोजल मिला है, फ्रॉम 3 मैन, 3 आदमी की तरफ से। किसके तरफ से? डॉक्टर जॉन सीवर्ट की तरफ से, आर्थर होलमवुड की तरफ से, एंड क्विंसी मॉरिस। तो इन तीनों आदमी के द्वारा ना लूसी को मैरिज प्रपोजल दिया गया है। तो इसी को मीना जो है लेटर लिखती है। मीना इज विजिटिंग लूसी, मीना जो है लूसी से मिलने जाती है इन विटबी, विटबी जगह का नाम है। व्हेन ए शिप फ्रॉम रशिया इज रेक, तभी क्या होता है ना, एक शिप आती है रशिया से, जहाज आती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ऑन द शोर नियर बाय, वहीं पास के शोर पे में हम लोग बोल सकते हैं समुद्र के किनारे। ऑल ऑफ हुज क्रू आर मिसिंग, और उस शिप में जितने भी क्रू इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं लोग थे, सारे मिसिंग हैं, कोई भी नहीं है उस जहाज में। एंड हुज कैप्टन इज फाउंड डेड, और कैप्टन जो था जहाज का वो मरा हुआ पाया गया। द ओनली लिविंग क्रिएचर ऑन द शिप इज ए डॉग, और जो एक जीवित क्रिएचर जीव बचता है उस शिप पे वो एक कुत्ता था। एंड द ओनली कार्गो ऑन द शिप इज, और शिप पे जो कार्गो इट मीन्स हो जाता है कुछ माल या हम लोग बोल सकते हैं सामान जो था, 50 बॉक्सेस था ऑफ अर्थ फ्रॉम कैसल ड्रैकुला, मतलब अर्थ का, मिट्टी का हम लोग बोल सकते हैं, जिसके अंदर मिट्टी भरा हुआ था। तो वो कैसल ड्रैकुला के लिए था, तो 50 बॉक्स में मिट्टी पूरा भरा हुआ था, यही उस जहाज में सामान था। आफ्टर द शिपरेक, और इसी शिप की दुर्घटना के बाद, लूसी बिगिन एक्टिंग स्ट्रेंजली, लूसी जो है ना अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है इस शिप के घटना को देखने के बाद। स्लीप वॉकिंग एट नाइट, रात में चलना आरंभ कर देती है। बिकमिंग पेल एंड इल, पेल इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सुस्त, पीला सा मतलब उसका चेहरा मुरझाने लगता है, बीमार पड़ जाती है। एंड शोइंग 2 टाइनी रेड मार्क्स ऑन हर थ्रोट, और उसके गला पे ना 2 रेड मार्क्स देखने को मिलता है, 2 लाल कलर का निशान देखने को मिलता है। वन नाइट, एक रात, मीना फाइंड्स हर इन द टाउन सेमेंट्री, सेमेंट्री इट मीन्स हो जाता है कब्रिस्तान। एक रात मीना ना लूसी को देखती है कि लूसी ना शहर के कब्रिस्तान में है। आफ्टर एग्जामिन लूसी, अब लूसी का निरीक्षण करने के बाद, वैन हेल्सिंग इंस्ट्रक्ट्स दैट, वैन हेल्सिंग जो है इंस्ट्रक्ट्स इट मीन्स हम लोग बोल सकते निर्देश देते हैं कि हर चैम्बर शुड बी कवर्ड इन गार्लिक टू वार्ड अगेंस्ट वैम्पायर, इट मीन्स पिचासों से बचने के लिए उसके चैम्बर को ना पूरी तरीके से लहसुन से ढक देने के लिए, कवर कर देने के लिए। लूसी बिगिंस टू रिकवर, अब जब ऐसा होता है कि उसके आसपास पूरा लहसुन फैला दिया जाता है तो लूसी जो है रिकवर करने लगती है, ठीक होने लगती है। हर मदर अनअवेयर ऑफ द गार्लिक पर्पस, लेकिन जो लूसी की माँ है वो गार्लिक के पर्पस से अनअवेयर रहती है, उसको पता नहीं होता कि लूसी के रूम में क्यों गार्लिक रखा हुआ है, लहसुन रखा हुआ है। रिमूव द क्लोव्स फ्रॉम हर रूम, और वो क्या करती है ना कि जो भी लहसुन का कली रखा रहता है ना उसके रूम में, सबको हटा देती है उसके रूम से, क्योंकि माँ को पता ही नहीं है कि गार्लिक क्यों रखा हुआ है। लूसी इज अटैक्ड वंस मोर, लूसी पे फिर से अटैक किया जाता है। एंड डिस्पाइट द एफर्ट ऑफ शीवर्ड एंड वैन हेल्सिंग टू रिवाइव लूसी, मतलब शीवर्ड और वैन हेल्सिंग जो कि कोशिश कर रहे हैं लूसी को बचाने की, जीवित करने की, तो उनके प्रयास के बावजूद लूसी पे फिर से अटैक किया जाता है। सी इज अटैक्ड एंड किल्ड बाय ए उल्फ ब्रेकिंग इनटू हर रूम, मतलब एक उल्फ आता है, भेड़िया आता है जो कि उसके रूम में घुस जाता है, उस पर अटैक करता है और उसको मार देता है।
लूसीज मदर ऑल्सो डाई, यहाँ पे लूसी की माँ भी मर जाती है। द शॉक ऑफ द उल्फ अटैकिंग गिविंग हर ए हार्ट अटैक, और यहाँ पे जो लूसी की माँ को ना जब पता चलता है कि एक उल्फ अटैक किया हुआ है, भेड़िया अटैक किया हुआ है लूसी पे, तो ये सब पता चलने के बाद ना लूसी की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और लूसी की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे आपको एक और कोटेशन मेंशन करना है, ये लास्ट कोटेशन है, इस तरीके से शुरू है। इट इज़ फॉल्ट ऑफ आवर साइंस दैट इट वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन ऑल एंड इफ इट एक्सप्लेन नोट देन इट सेज देयर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन। तो इस तरीके का कोटेशन यूज़ किया जाता है यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा, जो कि लूसी को ठीक करने आया हुआ था, कि अगर साइंस के द्वारा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जाता है तो बोला जाता है कि इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे आप इस लाइन के बाद वो वाला कोटेशन यूज कर लेना। फिर नेक्स्ट आपको कंटिन्यू करना है, वेन हेल्सिंग बिलीव्स दैट, यहाँ पे वेन हेल्सिंग को लगता है, वो यकीन करता है कि लूसी इज नॉट ट्रूली डेड, कि लूसी का ना अभी भी पूरी तरीके से मृत्यु नहीं हुआ है। एंड इज इंस्टीड अनडेड, बल्कि वो अनडेड, अनडेड मतलब हो जाता है कि वो जीवित तो नहीं है लेकिन उसके अंदर ना कुछ सुपरनेचुरल पावर है, कुछ मतलब बुरी शक्तियां हैं जो कि उसको जीवित रखे हुए हैं। ही लेट्स लूसीज प्रीवियस शूटर्स होमलूड, सीवार्ड एंड मॉरिस टू हर टॉम्ब। वो अब क्या करते हैं वैन हेल्सिंग की लूसी के जो सूटर्स थे ना, जो उसे शादी करना चाहते थे, होमलूड, सीवार्ड एंड मॉरिस, तीनों को ले जाते हैं उसके टॉम्ब, इट मीन्स कब्र के पास। अपॉन सीइंग लूसी फीडिंग ऑन एन इनोसेंट चाइल्ड, और वो लोग देखते हैं कि लूसी ना एक इनोसेंट चाइल्ड को खाना खिला रही है। द शूटर्स रियलाइज दैट, तो यहाँ पे शूटर्स जो हैं उनको रियलाइज होता है सी मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, कि इनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक मतलब होता है ना कि भूत बन गई है, पिचास बन गई है, तो इसका मरना ही ठीक है, नष्ट होना ही ठीक है। एंड एग्री टू फॉलो वैन हेल्सिंग, और ये लोग मान जाते हैं वैन हेल्सिंग को फॉलो करने के लिए इन द रिचुअल ऑफ वेम्पायर स्लेइंग, कि वेम्पायर को मारने का जो भी रिचुअल है, इट मीन्स रस्म है, तो ये लोग मान जाते हैं कि उसमें वो लोग वैन हेल्सिंग का साथ देंगे। होलवुड प्लंजेज ए स्टेक थ्रू हर हर्ट, अब होलवुड जो है प्लंजेड इट मीन्स हो जाता है बड़ी ही फोर्सफुल्ली तरीके से, एक स्टेक इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं छुरा टाइप का, चाकू टाइप का कुछ होता है ना, तो उसके हर्ट में मारता है, लूसी के हर्ट में। एंड द मैन कट ऑफ हर हेड, और जो आदमी रहते हैं उसका हेड कट कर देते हैं, इट मीन्स गला काट देते हैं। स्टफिंग हर माउथ विथ गार्लिक, उसके मुंह में पूरा गार्लिक भर देते हैं, लहसुन भर देते हैं। टू इंश्योर हर सोल कैन रिटर्न टू इटर्नल रेस्ट, इस चीज़ को निश्चित करने के लिए कि उसकी जो आत्मा है वो इटर्नल रेस्ट के लिए रिटर्न हो सके, मतलब शाश्वत आराम मिल सके हमेशा के लिए उसकी आत्मा को। तो ये सारा चीज़ ये लोग लूसी को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, उसके अंदर से वेम्पायरिज्म ख़त्म करने के लिए करते हैं। आफ्टर किलिंग लूसी, लूसी को मारने के बाद द मैन मूव ऑन टू डिस्ट्रॉय ड्रैकुला हिमसेल्फ, ये सारे लोग हैं जो हैं ड्रैकुला को डिस्ट्रॉय करने, नष्ट करने जाते हैं। द रूट ऑफ देयर ट्रबल्स, जो कि उनके सारे ट्रबल्स का मेन जड़ रहता है। मीना एंड हाकर ऑल्सो ज्वाइन फोर्सेज विथ वैन हेल्सिंग, मीना हार्कर जो है वैन हेल्सिंग के फोर्स को ज्वाइन करते हैं। एंड द अदर टू डिफीट ड्रैकुला, और भी जो दूसरे लोग थे उन सबको ज्वाइन करते हैं ड्रैकुला को डिफीट करने के लिए। मीना एंड वैन हेल्सिंग वर्क टुगेदर, मीना और वैन हेल्सिंग जो है एक साथ काम करते हैं। टू अनकवर ड्रैकुलाज वेयरबोर्ड, ड्रैकुला के वेयरबोर्ड इट मीन्स ठिकाने का पता लगाने के लिए मीना और वैन हेल्सिंग एक साथ काम करते हैं। बाय पीसिंग टुगेदर डायरी एंट्रीज, और साथ ही साथ ये लोग डायरी के एंट्रीज इट मीन्स टुकड़ों को, पन्नों को एक साथ लाते हैं। रिटन बाय हार्कर एंड अदर्स, जिसको कि लिखा गया था हार्कर और दूसरों के द्वारा। दे ट्रैक डाउन द बॉक्सेज ऑफ अर्थ, ये लोग जो है उन बॉक्सेस तक पहुंच पाते हैं मिट्टी के, विच ड्रैकुला हैड शिप टू इंग्लैंड, जिसको कि ड्रैकुला इंग्लैंड भेजने वाला था। ड्रैकुला नीड्स दिस बॉक्सेस, ड्रैकुला को इन सारे बॉक्सेस की ज़रूरत थी। टू स्लिप इन टू मेंटेन हिज पावर, अपने पावर को मेंटेन करने के ना ड्रैकुला क्या करता था, उस मिट्टी वाले बॉक्स में सोता था, ठीक है, कि उसका पावर मेंटेन रह सके। तो ये लोग जो हैं ड्रैकुला को मारने जाते हैं तो उन सारे बॉक्सेस तक पहुंच जाते हैं। द ग्रुप डिस्ट्रॉय दिस बॉक्सेस, और ये जो पूरा ग्रुप है ना ये सारे बॉक्सेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। ड्रैकुला अटैक्स मीना, अब इसी बीच में क्या होता है ना, ड्रैकुला जो है मीना पे अटैक कर देता है। हु देन बिगिंस टू चेंज इनटू ए वैम्पायर, उसके बाद मीना जो है वैम्पायर में बदलना शुरू कर देती है। द ग्रुप फाइंड 49 ऑफ द 50 बॉक्सेस इन लंदन, और उन ग्रुप के लोगों को ना 49 बॉक्स मिल जाता है 50 बॉक्सों में से लंदन में। बट लास्ट बॉक्स ड्रैकुला हैज टेकन बैक टू ट्रांसिल्वेनिया, लेकिन जो आखिरी बॉक्स था ना वो ड्रैकुला 50वां बॉक्स था, वो ट्रांसिल्वेनिया ले चला गया था। द ग्रुप ट्रैक्स ड्रैकुला, अब ये जो ग्रुप है पूरा ड्रैकुला का पीछा करता है। एंड हिज फाइनल बॉक्स टू ड्रैकुलाज
कैसल और उसके फाइनल बॉक्स का पीछा करते हुए ड्रैकुला की कैसल में पहुंच जाता है। व्हेन ड्रैकुला स्लिप्स इन हिज फाइनल बॉक्स, जब ड्रैकुला अपने फाइनल बॉक्स में सो रहा होता है, देन हार्कर एंड मॉरिस स्टैब हिम इन हर्ट, तब हार्कर और मॉरिस क्या करते हैं ना, उसके हर्ट में एक खंजर हम लोग बोल सकते हैं भोंक देते हैं, घोंप देते हैं, एंड कट ऑफ हिज हेड, उसके हेड को इट मीन सिर को काट देते हैं, दस किलिंग हिम, और उस पर तरह से उसको मार देते हैं, फ्रीइंग हिज सोल फ्रॉम हिज अनडेड बॉडी, और उसके सोल को उसके अनडेड बॉडी से आज़ाद कर देते हैं। बट ड्यूरिंग द बैटल, लेकिन इसी बैटल के दौरान, इसी द्वंद्व के दौरान, क्विंसी मॉरिस इज मॉर्टली वुंडेड, जो क्विंसी मॉरिस है ना पूरी तरह से वुंडेड मीन्स घायल हो जाता है, एंड डाइज, मर जाता है। अपॉन ड्रैकुलाज डेथ, अब ड्रैकुला के डेथ के बाद मीना स्टॉप्स ट्रांसफॉर्मिंग इनटू वेम्पायर, मीना जो कि वेम्पायर बनने लगी थी उसका वेम्पायर में बदलना रुक जाता है, क्योंकि अब ड्रैकुला मारा गया तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, उसका जो असर रहता है मीना पे वो भी खत्म हो जाता है। सी एंड हार्कर आर रियूनाइटेड, और मीना और हार्कर जो है फिर से रियूनाइटेड मीन्स उन लोग का मिलन हो जाता है। अब नॉवेल जो है 7 साल बाद की कहानी को दिखाती है कि 7 years लेटर, कि 7 साल बाद हार्कर एंड मीना हैव ए चाइल्ड, हार्कर और मीना को एक बच्चा होता है, एंड शीवार्ड एंड अर्थर बोथ इंडेड अप फाइंडिंग लव, कि सीवार्ड और अर्थर जो कि लूसी को पसंद करते थे उन लोग को भी अपना प्यार मिल गया, एंड गेटिंग मैरिज, और ये लोग भी शादी कर रहे होते हैं। दस इस प्रकार नोट ओनली हैज़ ड्रैकुला बिन डिस्ट्रॉयड, कि इस प्रकार जो है सिर्फ ड्रैकुला को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, नष्ट नहीं किया गया, बट फ्रॉम हिज डिस्ट्रक्शन, लेकिन उसके डिस्ट्रक्शन से, उसके विनाश से, न्यू बॉन्ड्स ऑफ लव एंड फैमिली फॉर्म्ड, नए बंधन भी बने प्यार के और परिवार के, ठीक है, नए बंधन का भी निर्माण हुआ ड्रैकुला के मरने से। तो यहाँ पे पूरा समरी वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब कंक्लूजन है, छोटा सा ही हम कंक्लूजन लिखे हुए हैं। दस इस प्रकार द नॉवेल ड्रैकुला इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ गुड वर्सेज एविल, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो नॉवेल है ड्रैकुला वो एक क्लासिक, इट मीन्स उत्कृष्ट एग्जाम्पल है गुड वर्सेज एविल का। इसमें अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष दिखाया गया है। इट इज मच मोर देन दैट ए फाइन नॉवेल, ये एक अच्छी नॉवेल से ना और भी बहुत कुछ ज़्यादा है। डीलिंग विथ विक्टोरियन सेक्सुअलिटी, जो कि संबंधित है विक्टोरियन सेक्सुअलिटी से, ब्रिटिश कल्चर से, एंड मोर, और भी बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन वाला सेक्शन भी खत्म हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। नोट्स बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, और भी स्टूडेंट के साथ नोट्स को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।